दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन में प्रेम जगा दो, प्रेम जगा दो, मेरे मन में प्रेम जगा दो, मन में प्रेम जगा अरे मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना अरे ले, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना ले। पहुँचा दो दयालु दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो ब्रजधाम, दयालु दया करो, अरे दया करो प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, आज ताली बजाते हुए मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और हर मनुष्य के पास 7 दिन का समय होता है। सोम बुध, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, इन 7 दिनों के भीतर ही हमें मरना है। हर व्यक्ति के पास ये 7 दिन होता है। तो जो जल्दी मरने वाला व्यक्ति है उसे तो एक ही कार्य करना चाहिए, उसे अपनी बारी से भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने हाथ से भगवान के भजन में ताली बजाना चाहिए और अपने पांव से भगवान के भजन में नृत्य करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा कि मैं भगवान का ध्यान कैसे करूंगा, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने का नियम क्या है, हम कैसे भगवान का ध्यान करें? क्योंकि ध्यान करने बैठेंगे तो मन नहीं लगता है, मन भागता रहता है। ध्यान करने बैठेंगे तो पत्नी याद आएंगे, बच्चे याद आएंगे, परिवार याद आएगा, माता पिता याद आएंगे, तो मन नहीं लगता है ध्यान में। तो ध्यान में मन कैसे लगाए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ध्यान करने के 4 नियम हैं। क्या क्या? तो कहा कि जीत आसनो, जीत संगो, जीत श्वासो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवते रूपे मना संधारयेत्या, कि यदि हमें मन लगाना है तो पहले हमें आसन को जीतना होगा, यानी एक ही आसन पर घंटों बैठ करके हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक ही आसन पर घंटों बैठेंगे तो मन स्थिर होगा, मन वश में रहेगा। जीत श्वासो, अपने श्वास को जीतने का प्रयास करें, यानी प्राणायाम करें। प्राणायाम से श्वास जो है स्थिर होता है। और जीत संग, कितनी बड़ी बात कही कि महाराज
यदि जीवन सुधारना है तो पहले अपने संग को जीतने का प्रयास करें, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। कोई एक सफेद कपड़ा को लाल पानी में डुबो दो तो क्या वो सफेद रहेगा? उसका रंग बदल जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा उसका, फिर वो पहले जैसा नहीं रहेगा। यानी हम जैसी संगति करेंगे। एक बार एक गोबर का कीड़ा और एक भौरा, इन दोनों में मित्रता हो जाती है। गोबर का कीड़ा भौरे को अपने घर भोजन के लिए बुलाता है। गोबर का कीड़ा भौरे को अपने घर बुलाया। भौरा जब गोबर कीड़े के घर गया, अब गोबर कीड़ा क्या ही खिलाएगा? गोबर के बनी बनी मिठाइयाँ खिलाएगा, गोबर के बने बने पकवान खिलाएगा, लेकिन जो भौरा फूल के रस का पान करता है उसे ये सब खाने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है। भौरे ने कहा कि ये कैसा अभद्र भोजन करता है, इसका भोजन खाने योग्य नहीं है। अगले दिन उस भौरे ने गोबर के कीड़े से कहा कि तुम मेरे घर भोजन करने आओ, तब तुम्हें बताऊंगा कि भोजन क्या होता है। अगले दिन वो गोबर का कीड़ा भौरे के घर गया तो गोबर के कीड़े को भौरे ने एक सुंदर गुलाब के फूल के ऊपर बिठा दिया। बड़े भाव से वो गोबर का कीड़ा उस रस का पान करने लगा। अब माली आया और माली ने उस फूल को तोड़कर अपनी टोकरी में रख लिया और टोकरी में रखकर भगवान महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के चरण में उस फूल को रख दिया। संध्या हुई और संध्या होते ही पुजारी ने उस फूल को टोकरी में लिया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया महाराज। अब वो गोबर का कीड़ा गंगा जी में बड़े भाव से हिलोरे ले रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। भौरा अपने मित्र को ढूंढता हुआ खोजता हुआ आया, देखा तो गंगा के किनारे सुंदर वो गोबर का कीड़ा स्नान कर रहा है। भौरे ने कहा कि अरे मित्र, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बड़ा खोजा, बड़ा ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले। तो गोबर के कीड़े ने कहा कि हे भौरा, तू बड़ा महान है, आज मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तेरी मित्रता के कारण आज जिस गोबर के कीड़े को लोग धुतकारते हैं, अपने घर में आने नहीं देते, ऐसे गोबर के कीड़े को आज मुझको भगवान के चरणों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गंगा जी में स्नान का अवसर प्राप्त हुआ। ये तेरी मित्रता के कारण। इसीलिए हमारा मित्र ऐसा हो जो हमारे चरित्र का परिवर्तन करे, क्योंकि जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा ही चरित्र होता है। मित्रता से ही समझ में आती है कि व्यक्ति कैसा है। यदि हमने शराबी का संगति किया और गिलास में हम बैठकर दूध पी रहे हैं तो भी लोग कहेंगे कि ये शराबी का संग है, तो ये भी शराब ही पी रहा होगा। तो ऐसा सुखदेव जी कहते हैं, स्थूले भगवते रूपे मना संधारय दिया, कि हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और अपने मन को भगवान के विराट रूप में लगाना चाहिए। भगवान का ही विराट रूप का दर्शन कैसे करें? तो कहा कि पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान का दर्शन यदि हम करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कैसे दर्शन करें? तो कहते हैं कि दर्शन जो है वो चरणों से प्रारंभ होना चाहिए। सीधा भगवान के मुख को नहीं देखना चाहिए, पहले भगवान के चरणों का वंदन करना चाहिए। विराट पुरुष के तलवा को पताल लोग कहते हैं,
मस्तक को ब्रह्मलोक कहा गया, नदियों नाड़ियों को नदियां कहा गया, वृक्ष भगवान की रोमलिया है, ब्राह्मण भगवान का मुख है, भुजाएं वैश्य भगवान की भुजाएं हैं, और सेवक जो वर्ण है वो भगवान के जांघें है, उनका चरण है। ये भगवान विराट स्वरूप में, भगवान विराट स्वरूप में किस प्रकार परिणित है। अब परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हम किसकी उपासना करें जिससे हमें उचित फल प्राप्त हो। तो कहा कि जो ब्रह्म तेज की वृद्धि करना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों को गुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। जो सौंदर्य की चाहत रखता है, जो सौंदर्य चाहत करता है, ऐसे व्यक्ति को गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। जो इंद्रिय बल चाहता है, इंद्रिय बल यानी हमारा आँख कान नाक मन हमारे वश में रहे, हम जो सोचे वो हमारी बुद्धि सोचे, हम जो कहे हमारी बुद्धि करे, ये इंद्रिया हमारे वश में रह सके तो हमें इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और जो विवाह की कामना करते हैं उन्हें उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। और जो विद्या चाहता है उसे भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जो लक्ष्मी चाहता है उसे माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और जिस पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, बड़ी लड़ाई होती है, बड़े झगड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। किंतु जो व्यक्ति निष्काम है, जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, जो कामना रहित है और जो एक साथ समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, उसे क्या करना है? तो कहा कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यज्ञेत पुरुषं परा। ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष चाहने वाला है उसे तो केवल और केवल श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर भी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते, वो कैसे है? तो कहा कि न यत्कर्म पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। जो भगवान का नाम नहीं लेते, मानव शरीर पाकर भी केवल अपने परिवार के भरण पोषण, अपने कुटुंब के भरण पोषण, माया मोह में जो ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति सुअर, कुत्ता, ऊंट और गधे के समान है, जिनका जीवन व्यर्थ है। एक गधा क्या करता है? सिर्फ बोझ उठाता है। और मानव भी अपने परिवार का, संसार का बोझ उठा उठाकर मजदूर की तरह केवल बोझ उठाता है और मर जाता है। ऊंट जो होता है ना, वो अपनी गर्दन ऊंचा करके चलता है। मानव भी अपने आप को सेठ कहता है, मानव भी अपने आप को पंडित कहता है, मानव भी अपने आप को संत कहता है, प्रकांड विद्वान कहता है, और अभिमान के मारे अपने सर को उठा करके चलते रहता है और ऊंट की तरह मारे अभिमान के चलता है, इसीलिए वो ऊंट के समान होता है। एक जो सुअर होता है वो गंदी नालियों में पड़ा रहता है, गंदा भोजन करता है। तो जो व्यक्ति संसार के कार्य में और संसार की निंदा रूपी गंदगी का भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति सुअर कहलाता है। सुअर, कुत्ता, ऊंट और गधे के समान है। और जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनता, उनके कान कैसे है? तो कहा कि उनके कान जो है ना, वो सांप के बील के समान है। जो जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, वो जीवा मेढक के समान है, जो व्यर्थ होती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, समस्त कामनाओं
की पूर्ति के लिए तो केवल हरि का ही ध्यान करना चाहिए। मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति के लिए केवल श्री हरि की ही आराधना करनी चाहिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक जन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ प्रेमी जन राधा 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 राधा, ओ प्रेमी जन राधा 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 राधा, ओ प्रेमी जन राधा 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 राधा, ओ प्रेमी जन राधा 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 राधा, हमारो धन
नहीं है, भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान कहते हैं कि जैसे मिट्टी और घड़ा कुम्हार निमित्त उपादान है, दो अलग अलग चीज है, लेकिन कुछ कार्य ऐसा होता है जिनके निमित्त उपादान केवल एक होता है, जैसे मकड़ी का जाल। उसी प्रकार मैं भी इस पूरे संसार का निमित्त उपादान हूँ, मैं ही एकमात्र कारण हूँ। तो आप शंका ना करें और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करें। सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विराट पुरुष के मुख से वाणी और अग्नि प्रकट हुई। भगवान की जीभा से वरुण देवता का प्रकट हुआ। भगवान की नासिका से प्राण पंच प्राण का उद्घोष हुआ। भगवान के नेत्रों से तेज उत्पन्न हुआ। भगवान के कानों से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई और भगवान की श्रुत इंद्री से शब्द और आकाश की उत्पत्ति हुई। भगवान की त्वचा से स्पर्श और वायु की उत्पत्ति हुई। नारायण के वाम भाग से शिव जी, नाभि कमल से ब्रह्मा जी, मुख से सरस्वती, मन से महालक्ष्मी और भगवान विराट पुरुष की बुद्धि से दुर्गा जी का प्राकट्य हुआ। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है और भगवान की कथा भी बड़ी अद्भुत है। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सृष्टि आरंभ किया और ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त्य ऋषि, बाएं कान से पुलह, नेत्र से अत्रि मुनि, बाएं नेत्र से कृतु, नाक से अरणी, मुख से भृगु, भुजा से दक्ष, छाया से कर्दम, नाभि से पंचसिक और कंठ से नारद जी की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा के जितने पुत्र हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का कार्यभार संभालो, सृष्टि की रचना करो। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं, सबने सृष्टि को त्याग दिया और संन्यास धारण करके वन की ओर चले गए। भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बालक, तुम सृष्टि की रचना करो, गृहस्थ जीवन को अपनाओ। सनक सनंदन ने कहा कि महाराज हम माया मोह में नहीं पड़ना चाहते। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, मेरे पुत्र होकर तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हारी आयु 5 वर्ष से आगे नहीं बढ़ेगी। सनकादिक ऋषि को बड़ा अच्छा लगा कि हे प्रभु, हे पिताजी, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, क्योंकि 5 वर्ष से जब आयु आगे ही नहीं बढ़ेगी तो माया कैसे गिरेगी, तो माया में कैसे फंसेंगे, आपने तो बड़ा अच्छा कार्य किया। सारे पुत्र वन की ओर चले गए। भगवान मरीचि के मन से कश्यप, अत्रि नेत्र से, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का प्राकट्य होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। कहते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है और इन्हीं 5 तत्वों से एक कुत्ते का भी शरीर बनता है हमारा। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो कहा कि पृथ्वी से त्वचा, अस्थि, रोम और मांस की उत्पत्ति हुई। पावक अग्नि से नृपा, शुक्र, श्वेत की उत्पत्ति हुई। वायु से वेग, द्वेष, लज्जा, भय, मोह की उत्पत्ति हुई। आकाश से हमें शब्द, श्रवण और ज्ञान इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। जल से जीवा, नाक, कर्म इंद्रिय और हाथ की उत्पत्ति हुई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इन समस्त कार्यभार को भगवान ने संभाला। सारे पुत्र वन की ओर चले गए। तब श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान जल्दी किसको मिलता है? भगवान को कैसे पाया जा सकता है? भगवान को पाने का उपाय क्या है? क्या भगवान उसको मिलता है जो व्यक्ति बड़ा धनवान हो,
क्या भगवान उसको मिलता है जो ऊंचे कुल का? आखिर भगवान किसको प्राप्त होता है? तो कहा कि यदि भगवान उनको मिलते जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या जो जिनकी आयु ज्यादा हो, तो क्या ध्रुव जी महाराज 60 वर्ष के थे? क्या प्रहलाद जी महाराज 60 वर्ष के थे? अरे 5 वर्ष की ध्रुव को भगवान ने कृपा प्रदान कर दी। तो भगवान आयु नहीं देखते, तो भगवान ये तो देखते होंगे ना कि आपकी जाति क्या है। तो कहा कि का जाति विदुरस्य, अरे विदुर जी तो एक दासी के पुत्र थे, फिर भी भगवान ने उन पर कृपा प्रदान की। जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्पन्न धर्मेन विनस्त दृष्टि। एक बार जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा गया, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अरे राजा, आपकी बाहर की आंख तो है नहीं और अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया। 2 आंखें पहले ही फूटी हुई है और अंदर की आंख को शकुनी ने फोड़ दिया है। और जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है तो सज्जन पुरुष की कही हुई बातें उसकी बुद्धि में नहीं बैठती। आप चाहे कितना भी उपदेश करें, कितना भी ज्ञान, कितना भी अच्छी बातें करें, क्योंकि बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई होती है तो ज्ञान समझ नहीं आता, अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। बड़ा समझाया लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने, तो दुर्योधन ने अपने काका विदुर को अपने घर से निकाल दिया। महामंत्री का पद छीन लिया गया। विदुर जी ने कोई रोष नहीं किया और सीधा वन की ओर गए और भगवान का भजन करने लगे। एक दिन देखा हस्तिनापुर बड़ा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ये हस्तिनापुर दुल्हन की तरह क्यों सजा है? तो कहा कि आज स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के पधारेंगे। जब महाभारत होने वाला था उसके पूर्व द्वारिकाधीश ने सोचा कि चलो एक बार युद्ध को टालने का प्रयास किया जाए, क्योंकि युद्ध को जितना टाला जाता है, जितना प्रयास किया जाए टालने का, उतना ही अच्छा होता है। तो आज भगवान द्वारिकाधीश पधारे। आज दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए सोने के सिंहासन रखे हुए और 56 भोग बनवाए। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश पधारे, आसन पर विराजमान हुए और भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि अरे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई है और आधे राज्य के अधिकारी है, तुम्हें वो आधा राज्य पांडवों को प्रदान कर देना चाहिए। दुर्योधन ने बड़ी कटुवाणी से कहा कि हे द्वारिकाधीश, बिना युद्धेन केशवः, कि सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन अपने भाई को नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। इतनी कर्कश वाणी बोली। भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए और जाने लगे। तो दुर्योधन ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरी माता ने 56 भोग बनाए हैं, आप उसको ग्रहण करें। तो द्वारिकाधीश ने कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, व्यक्ति 2 ही परिस्थिति में भोजन करता है। पहला, जब उसके पेट में भूख हो, जब वो भूख से पीड़ित हो तब भोजन करता है, और दूसरा, खिलाने वाले के मन में भाव हो, श्रद्धा हो। ना तो तुम्हारे मन में भाव है और ना ही भूख है, तो ऐसी परिस्थिति में भोजन नहीं किया जा सकता। और जहाँ सम्मान ना हो ऐसे ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। भगवान तुरंत उठ गए और वहां से जाने लगे। आज विदुर जी के घर मेरा न्योता है। विदुर जी ने सोचा कि महाराज ये न्योता कहाँ से आया, हमारी तो बात भी नहीं हुई भगवान से। भगवान ने कह दी सो तो आना ही पड़ेगा। विदुर जी बाजार चले गए भगवान के अतिथि सत्कार के लिए। इधर विदुर रानी घर में अकेली है और द्वारिकाधीश विदुर रानी के घर गए। द्वार खटखटाया, अरे काकी द्वार खोलो, द्वार खोलो। काकी दौड़ी दौड़ी आई और विदुर रानी ने जैसे ही
देखा, भक्त और भगवान के नेत्र मिले। विदुर रानी ने कृष्ण भगवान को देखा और भगवान ने विदुर रानी को देखा। विदुर रानी सब भूल गई कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किसकी पत्नी हूँ। सब भूल गई विदुर रानी। टुक टुक भगवान को निहारती रही, टुक टुक भगवान को देखती रही। भगवान ने कहा कि अरे काकी, मेरे पाँव में दर्द हो गया, मुझे आसन नहीं दोगी क्या बैठने के लिए। तब विदुर रानी भगवान को अपने आंगन में लेकर के आई और चारों ओर भगवान को दौड़ा रही है। महाराज, चारों ओर भगवान दौड़ रहे। वहीं पर एक टूटा फूटा खाट है और उस टूटे फूटे खाट में टूटी फूटी चटाई है और उस टूटी फूटी चटाई में आज उल्टा खाट को बिछा दिया, क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है भगवान को देखते ही। उस टूटी फूटी खाट को उल्टा बिछा दिया, पालथी मारकर भगवान बैठ गए। कहा कि हे काकी, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या। काकी कदली के वन से केले तोड़ करके लाई और केले को छिलके को अलग किया और केले का जो उदर है उसको बाहर फेंक दी गई और केले के छिलके को भगवान को दे दी गई। भगवान ने एक छिलका खाया और कहा कि आहा, कितना स्वाद है, कितना स्वादिष्ट है, कितना मनोरम है। काकी बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है, और दो ना। काकी ने और दिया, एक छिलका खाया, दो छिलका खाया, तीन छिलका खाया। ऐसा करते करते आज भगवान 20-25 केले के छिलके खा गए। बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। विदुर जी जब अपने घर को आए तो देखा कितना मनोरम, कितना सुंदर दृश्य है। भगवान द्वारिकाधीश भगवान विष्णु पधारे हैं और बैठे कैसे महाराज, बोले टूटी फूटी खाट है, वो भी उल्टी बिछी हुई है। पालथी मारकर भगवान बैठे हैं, हाथ में केला का छिलका है और बड़े भाव से भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी रोने लगे, अश्रु प्रवाह होने लगा कि हे प्रभु, वाह कितने भक्त वत्सल है आप, कितने दयालु है आप भक्त का धन नहीं देखते, आप भक्त का वैभव नहीं देखते। अरे आपके लिए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षते। अरे आपको तो कोई भाव से पत्र भी अर्पण करे, फूल भी अर्पण करे तो उसको आप ग्रहण करते। भाव को भाव अलख आलसु, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता है भव से बेड़ा पार है। विदुर जी महाराज विदुर रानी से कहा कि अरे तुझे अकल नहीं है क्या, डांट लगा दी अपनी पत्नी को और कहा कि भगवान पहली बार आए और तुम उसे केले के छिलके खिला रही हो, डांट लगाई। अब विदुर रानी को होश आया कि भगवान है, मैंने क्या कर डाला, आज मैंने अपने गोविंद को केला का छिलका खिलाया, मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा मांगी। द्वारिकाधीश ने कहा कि काकी क्षमा मत मांगिए, अरे मैं अपना क्या वर्णन करूं आपका, जो स्वाद ये केले के छिलके में है। विदुर जी ने कहा कि आपका मुंह कड़वा हो गया होगा, थोड़ी मिश्री खा लो, थोड़ी माखन खा लो। तो भगवान ने कहा कि अरे काका जी, जो स्वाद काकी के इस केले के छिलके में है वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं है, इस गुड़ में नहीं है, इस मिठाई में नहीं है। ऐसो कौन कृपाल जग माही, भगवान के जैसा कृपालु और दयालु सिर्फ भगवान हो सकते। विदुर जी के घर भगवान ने केला छिलका खाया और प्रमाणित किया कि जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। महाराज भगवान का भजन करने के लिए ऊंची जाति का होना कोई जरूरी नहीं है।
आप जैसे चाहे भगवान का भजन कर सकते, जैसे चाहे भगवान का नाम ले सकते, क्योंकि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, द्वारिकाधीश वहां से चले गए। जब विदुर जी वन में तपस्या करने गए, तब मैत्री मुनि से विदुर जी की भेंट हुई और मैत्री मुनि ने विदुर जी से कहा कि विदुर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान जब अपने अंतिम समय में अंतिम श्वास ले रहे थे, तब भगवान ने तुमको याद किया कि हे मैत्री, हे विदुर, भगवान भक्त वत्सल ने तुमको याद किया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सुखाय कर्माणि करो तो लोको नति सुखः वान्यधु परम। हे प्रभु, इस संसार में जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे सुख नहीं मिलता, बल्कि और वो दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर जी महाराज, इस सृष्टि की रचना करने वाले भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से सनकादिक ऋषियों की भेंट हुई। भगवान की कृपा जो हमेशा अपने भक्तों पर करते। हमने सुना, परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी कि मैंने सुना है भगवान ने शूकर का भी रूप धारण किया है। आखिर क्या कारण था कि भगवान ने शूकर का रूप धारण किया? तो वर्णन आया कि एक बार भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र भगवान विष्णु का दर्शन करने गए, लेकिन भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, निद्रा में थे। तो भगवान के सेवकों ने, जय विजय ने रोक दिया और कहा कि आप इस समय भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन सनकादिक ऋषि ने कहा कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, अभिमान के मारे कहा कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, और श्राप दे दिया कि तुम हमें भगवान से मिलने को रोकते हो, इसीलिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया। और वर्णन आया स्वयं जब भगवान
हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। पृथ्वी को लगा कि देखो तो मैं कितनी महान हूँ, मैं भगवान के दाढ़ पर बैठी हूँ। पृथ्वी को अभिमान हो गया, और जब पृथ्वी को अभिमान हुआ ना, तो भगवान पृथ्वी को वृंदावन लेकर गए। पृथ्वी ने कहा कि महाराज, हे प्रभु, मैं तो आपके मुख पर विराजमान हूँ, तो ये वृंदावन धाम कहाँ से आया? तो भगवान ने कहा, अरे पृथ्वी, तू अभिमान करती है कि भगवान के मुख पर बैठी है। ये वृंदावन धाम कोई संसार का घर नहीं है, ये तो स्वयं मेरा घर है। पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, लेकिन वृंदावन धाम का कभी विनाश नहीं होता। धन्य धन्य वृंदावन राजधानी, मुक्ति भी जहाँ भरे पाए। मुक्ति को भी कोई मुक्त कर सकता है तो वो है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन होता है। और जो भी व्यक्ति वृंदावन जाता है वो उस प्रेम में, उस भाव में, उस श्रद्धा में डूब जाता है। ऐसा सुंदर यमुना किनारा, सुंदर बांके बिहारी, सुंदर रमण बिहारी। कौन कौन वृंदावन गया है हमारे?
मुनि कर्दम ने कहा कि बाबा हमने तो केवल भगवान आपका दर्शन करने के लिए ही तपस्या की, वरदान मांगो, लेकिन मन में है विवाह हो जाए, ऊपर से कह रहे हैं कि मोक्ष चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि मन मन भावे और मुंड हिलावे। मन में है कि विवाह करना है। घर में जब कोई मेहमान आता है ना तो पैसा दे करके जाता है, ऊपर से ना जी तो कहना पड़ता है, लेकिन मन में तो लड्डू फूटते हैं महाराज कि कब पैसा दे। और तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन मन भावे और मुंड हिलावे। तो भगवान जान गए और भगवान ने मुनि कर्दम का विवाह मैया देवहूति जो मनु के पुत्री है उनके साथ किया। समय अनुसार इनका विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद कर्दम मुनि फिर तपस्या में लीन हो गए। जब कई वर्ष तपस्या करने के बाद इनकी तपस्या भंग हुई, टूट गई, तब सामने एक स्त्री को देखा। मैया देवहूति ने सोचा कि पति की सेवा करना ही मेरा धर्म है, क्योंकि विवाह के बाद पति ही एक पत्नी के लिए सर्वोपरि होता है। भला है बुरा है जैसा भी है महाराज, तो नहीं पड़ेगा। वो छुट्टी वाली बोलती है ना कि भला है बुरा है जैसा भी है तो है, देवता है। एक बार एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। कौन सी नई बात है। तो झगड़ा हुआ, उसने दोस्त से कहा कि भैया आजकल मेरी पत्नी से बड़ा झगड़ा होता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि झगड़ा क्यों होता है, अपनी पत्नी के खाने की बड़ाई किया करो। अब बड़ाई कैसे करे महाराज, बड़ाई तो तब करेगी ना जब खाने लायक हो। तो कहा कि अब बड़ाई कैसे करे, लेकिन चाहे रोटी जला करके ले आए फिर भी बड़ाई करो। आज पति ने सोच लिया कि पत्नी चाहे जहर दे दे लेकिन आज तो बड़ाई करूंगा महाराज। पत्नी सुंदर सा भोजन लेकर के आई। पति सोफे पर विराजमान है। पत्नी से कहा कि वाह वाह देवी, ये सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है, और ये रोटी, बोले रोटी नहीं है, चावल का टुकड़ा है, चावल का टुकड़ा। पानी, बोले पानी नहीं है, अमृत है। पत्नी घर में रसोई में गई और एक बेलन लेकर के आई। पति ने कहा कि अरे भाग्यवान, मैं तो तुम्हारे भोजन की बड़ाई कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा अरे भैया 40 साल हो गए भोजन बनाते, आज तक कभी बड़ाई नहीं की। एक दिन भोजन होटल से क्या मंगाया, यानी तुम बड़ाई के पुल बांध दिए हमारा। बड़ाई भी करनी है तो सोच समझ के करो। भला है बुरा है। अब मुनि कर्दम ने कहा कि देवी तुम कौन हो। मैया देवहूति ने कहा कि प्रभु याद करिए, 40 बरस पहले जिस कन्या का विवाह करके लाए थे, मैं आपकी पत्नी हूँ। मुनि कर्दम ने कहा कि देवी तुमने मेरी सेवा की और पति की सेवा में तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक स्त्री के लिए देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। अपने देह को संवारने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, उस देह को तुमने मेरे लिए त्याग दिया। इतनी सेवा तुमने की, बड़े प्रसन्न हुए। कहा वरदान मांगो। तो मैया देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे पुत्र का वरदान दे दीजिए। और कर्दम जी ने योग बल से तुरंत मन से चलने वाला विमान उत्पन्न किया और कई वर्षों तक उस विमान में मुनि कर्दम और मैया देवहूति विहार करने लगे। कालांतर में इनकी 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में स्वयं श्री नारायण भगवान ने कपिल देव बन करके अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री कपिल देव जी महाराज की जय। कपिल जी ने जब अवतार ग्रहण किया तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के संग कपिल का दर्शन करने आए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, केवल 9
नारद जी कहीं घूमने निकल गए थे, इसीलिए कहते हैं कि नारद जी विरक्त रह गए, सन्यासी रह गए। अब जिन पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी आए हैं, उन पुत्रों के साथ मुनि कर्दम ने अपनी कन्या का विवाह किया। मरीचि के साथ कला का, पुलस्त्य के साथ विभु का, भृगु के साथ ख्याति का, अत्रि के साथ अनुसुईया का, पुलह के साथ गति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह किया। अंगिरा के साथ श्रद्धा का, क्रतु के साथ क्रिया का और अथर्व के साथ अपनी कन्या शांति का विवाह किया। विवाह हो गया। अब मुनि कर्दम को ऐसा लगा कि मैंने अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, अब चौथापन आ गया और चौथेपन हो ही विरक्त। और यदि व्यक्ति का चौथापन आ जाए तो उसे विरक्त हो जाना चाहिए, उसे वन में चले जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर वन में भगवान का भजन करने चले गए। इधर मैया देवहूति अपने छोटे से पुत्र को आसन पर बिठाकर ज्ञान ले रही। मैया देवहूति ने भगवान से पूछा कि हे कपिल महाराज, मेरी कन्याओं का विवाह हो गया, स्वयं मैं ब्रह्मा जी के वंश की हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी के स्वयं पुत्र उनके मेरे दामाद बने हैं, बड़े बड़े महान महान ऋषि, इतने बड़े कुल की है, लेकिन मेरा ये जो मन है वो मेरे वश में नहीं है। मेरी इंद्रिया मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आंख कहती है कि अच्छा अच्छा दृश्य देखे, ये कान कहते हैं कि सुंदर सुंदर संगीत सुने, ये जीभा जो बड़ी खतरनाक इंद्री है ये कहती है कि सुंदर सुंदर पकवान खाए, रसगुल्ला खाए, पेड़े खाए। तो ये जो हमारी इंद्रिया है, हम इसको अपने वश में कैसे करें? और कहा कि एक मनुष्य को, मानव को पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? तो कपिल ने कहा कि माँ, पूर्णता तो तब प्राप्त होगी ना जब पूर्ण से जुड़ा होगा महाराज। पूर्ण कौन है? इस संसार में परमात्मा ही पूर्ण कहे जाते हैं। कैसे प्राप्त होगा? तो कहा कि सच्चे संतों का जब संग करेंगे तो सच्चे संतों के संग के प्रभाव से हमें पूर्णता प्राप्त होगी। संतों का लक्षण बताया गया है, तितिक्षवा कारुणिका शुभद सर्वदेहि नाम। एक संत कैसा होना चाहिए? तो कहा कि तितिक्षवा यानी सहनशील होना चाहिए, कारुणिका दयालु होना चाहिए, सर्वदेहि नाम, सुहद यानी सर्वदेहि नाम, समस्त देहधारियों के लिए समभाव प्रेम करे। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, जो शांत हो, ऐसे साधु जन की संगति करनी चाहिए। और संतों का संग करेंगे तो क्या होगा? कहा कि माँ, संतों के संग से मेरे पराक्रम का ज्ञान होगा। यानी जब हम संतों का संग करेंगे ना तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी और ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम
मन को वश में करना है तो पहले हमें सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। दूसरा बात, मन को वश में करना है तो अहिंसक बनना पड़ेगा। अहिंसक यानी मांस भक्षण करना बंद करना पड़ेगा। तीसरी चीज है सत्य का आचरण करना पड़ेगा और चिंतन करना है भगवान का। कैसे चिंतन करना है महाराज भगवान का? तो कहा कि भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एक आसन में बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान? बोले भगवान के चरण यानी पाद तल में जो अंकित है, जो वज्र कुश ध्वजा पताका जो भगवान के चरणों में अंकित है, इन सब का ध्यान करें।